बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबर रहमान शामी साहब। एक बार फिर पंजाब की जो सियासी सूरत हाल है वो ज़ेर बहस आएगी, क्योंकि मामला इंतहाई संजीदा और दिलचस्प होता जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बली को तहलील करने पर मुसर है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहती है कि उनका ये वार रोका जा सके। उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, बदस्तूर हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। आज भी बात होगी नंबर्स के साथ, और साथ कानून और आइन क्या कहता है ये भी आपकी खिदमत में रखा जाएगा। दूसरा, आज इमरान खान साहब ने नई अस्करी क़यादत को मुबारकबाद पेश की है, ट्वीट की सूरत में उर्दू में भी और अंग्रेज़ी में भी। क्या कह रहे हैं? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से मंसूब कौल का वो हवाला दे रहे हैं। तारीख़ की उसमें अलबत्ता गलती है। और फिर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस था 55वां। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक तवील ख़िताब किया, वो क्या कह रहे हैं? इन तमाम मामलात पर आज बात होगी। सर खान साहब ने बिलाखिर मुबारकबाद दी है नई अस्करी क़यादत को, और जनरल आसिम मुनीर को और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को, और कहा है कि उम्मीद है कि नई अस्करी क़यादत मिल्लत और रियासत के दरमियान गुज़श्ता 8 माह में जन्म लेने वाले एतमाद के फुक़दान के ख़ात्मे की सबील करेगी। और उन्होंने हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मुसल्लह अफ़वाज के साथ किए गए ख़िताब के अल्फाज़ को भी शेयर किया, जिसमें कहा गया है कि मत भूलें कि मुसल्लह अफ़वाज कौम की मुलाजिम है। आप कौम की पॉलिसी नहीं बनाते, पॉलिसियाँ बनाना सिविलियंस का काम है, और आप वही काम करेंगे जो आपके सुपुर्द किया गया है। अब इसमें उन्होंने जो सर अपना स्क्रीनशॉट शामी साहब डाला है अपने ट्वीट में, वो उन्होंने कहा जी कायद-ए-आज़म का ये ख़िताब है आर्म फोर्सेस से अगस्त 14, 1947 को, जबकि हक़ाइक़ ये बताते हैं कि ये ख़िताब 14 जून 1948 को आर्मी स्टाफ कॉलेज में किया गया था। बहरहाल तारीख़ का एक हाँ जी, तारीख़ की एक तो उसमें मुखालता है, लेकिन मैं आपसे समझना ये चाह रहा हूँ, उनको अक्सर हो जाता है। मैं समझना मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि ये जिस कॉल का हवाला दे के मुबारकबाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उम्मीद है नई फ़ौजी क़यादत एतमाद की कमी की ख़ात्मे की कोशिश करेगी, वो क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो नहीं समझ पाया इस बयान से उनकी मुराद क्या है। उनकी मुराद तो बड़ी वाज़ेह है। देखिए, वो ये चाहते हैं कि फ़ौजी क़यादत जो है वो इंतख़ाबात उनको लेकर दे, और उनका इल्ज़ाम ये है कि फ़ौजी क़यादत को रोकना चाहिए था। उनके ख़िलाफ़ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आई, पहले तो ये कहते थे कि इन्होंने उसको अंगेख्त किया है, लेकिन बाद में फिर उन्होंने कहा चलिए मैं मान लेता हूँ कि आप इसके मुहर्रक नहीं थे, लेकिन आप रोक तो सकते थे ना, आपने रोका नहीं है। तो खान साहब ने असल में जो तहरीक में एतमाद है ना, उसको बहुत दिल पर ले लिया है, और उससे वो निकल नहीं पा रहे। बड़ी एक शॉकिंग है उनके लिए। हालांकि अगर आप पार्लिमानी जमहूरियत में देखें तो ये एक मामूल की कार्रवाई है, और किसी भी वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का मंजूर होना, या उसका मुस्ताफ़ी होना, या उसकी जमात का उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद का इजहार करना, ये कोई अनहोनी बातें नहीं हैं। अब देखिए बरतानिया में हाल ही में क्या कुछ हुआ। लेकिन सर ये जो खान साहब कह रहे हैं, खान साहब जो हैं, देखें खान साहब ये कह रहे हैं, एक तरफ वो ये कह रहे हैं, अगर दूसरी तरफ एक नुक्ता ये भी तो मैं उठाना चाहूँगा आपके सामने भी, कि इसका तो फिर सबसे बेहतरीन हल ये है कि इस कॉल को सामने रखते हुए खान साहब खुद ऐलान करें कि मैं इनसे कोई मदद नहीं मांगूंगा, मैं इनसे नहीं मिलूंगा, और जो हालिया चंद माह के अंदर मुलाकातें हुई उनसे पीछे हटता हूँ, और सियासतदानों से डील करेंगे। इनका किरदार ही नहीं है। ये तो ठीक कह रहे हैं कि हमने ए पॉलिटिकल रहना, न्यूट्रल रहना, ये कह दें। अलमिया ये है कि वो सियासत में जो अपने हरीफ है ना, उनको तस्लीम नहीं कर रहे। वो समझते हैं दो फरीक हैं, एक वो और एक फौज। बड़ी आम बात आपने की है वैसे ही। अब जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बयान दिया था कि बर्रे सगीर में दो ताकतें, एक कांग्रेस और एक बरतानिया, उसकी हुकूमत। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने उसका फ़ौरन नोटिस लिया, जवाब दिया कि नहीं, एक तीसरी ताकत भी है, वो मुसलमान है। मुसलमान है। तो अब इमरान खान साहब जो हैं वो सिर्फ दो ताकतों को तस्लीम करते हैं, एक उनकी अपनी ताकत और एक फ़ौज की ताकत। और उन्होंने जब वो इक़्तिदार में थे तो उस वक्त अपनी अपोजिशन के मामलात उन्होंने फ़ौज के सुपुर्द कर दिए थे कि वो इनसे डील करे। अब जाहिर है कि असद उमर साहब भी कल एक इंटरव्यू में कुछ ऐसी बात कर रहे थे कि बिल्कुल जो हुकूमत को जब ज़रूरत होती थी तो जो अब इससे मुक़्तदरा है वो अमल हरकत में आती फ़ौज थी। को देखिए,
उसको उकताहट हो गई। अब नवाज शरीफ साहब जो थे उन्होंने खुल्लम खुल्ला फिर जनरल बाजवा का नाम लिया जलसे में गुजरावाला के, जनरल फैज़ हमीद पर तनकीद की, और उसकी वजह से एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि फ़ौज को ये सोचना पड़ा कि भाई हम इस ये जो कारब खैर है इसमें कहाँ तक शरीक रहेंगे। यानी एक तो जो आपके सियासी काम हैं, मेंबरों को इकट्ठा करना, अपोजिशन को ठंडा करना, उसके साथ मामलात करना, ये सारे काम खुद हुकूमत को करने चाहिए। हम कब तक ये काम पापड़ बेलते रहेंगे? तो उन्होंने कहा कि भाई हमने हाथ उठा लिए, ये हमारे पास का नहीं। अब बाजवा साहब जो हैं, अब उन पर तनकीद भी हो रही ना, यानी वो कोई यानी उनका जो रोल है गुज़श्ता 6 साल में, वो उसका यानी उस पर उंगलियां उठ रही हैं, उस पर नुक्ते उठा रहे हैं लोग और उनसे जवाब तलब कर रहे हैं, और इस कि वो समझते हैं कि बहुत से मामलात ऐसे हैं जिसमें जिम्मेदारी बाजवा साहब की है, और वो इतना इन्वॉल्व हो गए, अब वो हो गए या फंस गए, ये बात की बात है। तो जब आप हर मामला जो है, देखिए ना, एक तो जो कौमी मामलात हैं, आपके फेटफ का मामला है, रिकोडेक का मामला है, खर्जा पॉलिसी के मामलात हैं, दहशत गर्दी के मामलात हैं, अगर आप इन पे फ़ौज को कहते हैं कि आप हमारे साथ ताउन करें, तो वो तो नज़र भी आया हुआ भी, उनको करना चाहिए, ठीक है ना, वो तो करना चाहिए जहाँ कौमी एजेंडा जो है। लेकिन अगर आप ये कहें कि हमारे जो मेंबर नाराज़ हैं उनको आप मना लें, और जो अपोजिशन के लोग हैं उनको आप धमका दें, या उनको आप हमारे साथ मिला दें, तो ये जो बात थी ना, ये तजावुज़ कर गई, और उसके नतीजे में वो सूरत हाल पैदा हुई। अब खान साहब एक बात समझें, हमें तो उनका बड़ा एहतराम है कि फरीक दो हैं, एक वो हैं और एक उनके मुखालिफ, एक उनके मुखालिफ, सियासी मुखालिफ, हाँ। बाकी अगर ये इससे वो निकल आए, जितना जल्दी वो इस वाहमे से निकलेंगे उतना उनके हक में भी अच्छा होगा, फौज के हक में भी अच्छा होगा, वैसे अभी जो ताज़ा और सियासत के हक में बिल्कुल आप दुरुस्त, ताज़ा जो अंडरस्टैंडिंग बनती है ना सर सूरत हाल को देखकर, ये जो उन्होंने असेंबली तहलील करने की बात की, उसमें हम प्रोग्राम में बात भी करेंगे, उसके मुहर्रकात जो भी हों, लेकिन एक नुक्ता ये भी है कि इस ऐलान या उनके बकौल एक मास्टर स्ट्रोक है, इसके नतीजे में इंगेजमेंट उनके साथ होगी। अब ये नहीं मालूम कि वो इंगेजमेंट किससे मांग रहे हैं, क्या फरीक दोम से मांग रहे हैं या उनसे मांग रहे हैं जो ए पॉलिटिकल रहना चाहते हैं? उन्हीं से मांग रहे हैं ना, वगरना तो अगर शहबाज शरीफ साहब से, जरदारी साहब से या मौलाना फजलुर रहमान से मांगते होते तो बात बिल्कुल और हो जाती, बैठ जाते उनके साथ। देखिए ये एक बड़ी एक खलजान है जिसमें मुब्तला हो चुके, इससे निकलना होगा। ठीक, चलें वो आगे चलते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मगर ये मैं आपको बताऊं, अब लोग हमें भी पूछते हैं, और बाजवा साहब का जो रोल है, अब इसमें हम एक दिन में तो कोई इसको बयान नहीं कर सकते, समेट नहीं सकते। उनकी भी कुछ मुश्किलात थी, जिस वक्त वो आए थे उसका भी एक पस मंज़र था, और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक हंगामा बरपा था, और डॉन लीग्स उन्होंने वर्से में लिए थे, डॉन लीग वर्से में मिल गई, और वो उसको देखिए, और जब उन्होंने जब वो ट्वीट की आपके रिजेक्टेड हमारे दोस्त आसिफ गफूर साहब ने, फिर उसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल आया नवाज शरीफ साहब का, और फिर जब उन्होंने उसको वापस लिया तो फिर उस पर जो फौज के अंदर रद्द-ए-अमल हुआ, तो ये एक माहौल ऐसा था कि उसमें ये चीज़ें पक रही थी। अब बाजवा साहब उसको किस हद तक दूर कर सकते थे, पानी छिड़क सकते थे, लेकिन पानी छिड़क पाए नहीं। तो जब एक पहली दफ़ा उनका टकराव हो गया मुस्लिम लीग नून से, उसके इत्तेहादियों से, और उसके बाद जब वो पीछे हटे हैं तो फिर खान साहब से। चलें एक ब्रेक ले लूँ मैं, फिर आगे चलते हैं, क्योंकि ब्रेक यहाँ पर आन पहुँचे। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद मज़ीद बात होगी। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं पंजाब की सियासी सूरत हाल पर, जो मज़ीद दिलचस्प होती जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला रखा है जुमे हफ्ते को, दोनों सूबों का यानी पंजाब और KPK का। उसमें मुशावरत करके फिर असम्बली कब तहलील करनी है उसका ऐलान किया जाएगा। इत्तला ये है, मालूमात ये हैं कि इस नशिस्त के बाद अगले हफ्ते सोमवार या मंगल को फिर हतमी को फैसला सामने आ जाएगा। मीनवाइल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी यहाँ ये चाहते हैं कि असम्बली तहलील ना हो पाए। इसके लिए कल ताहिर खलील संधू साहब ने भी हमारे प्रोग्राम में एक हिंट दिया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बज़रिया गवर्नर ये सोच रही है कि वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहा जाए।
या फिर तहरीक अदम एतमाद पेश की जाए। तहरीक अदम एतमाद का मामला मुश्किल होगा, 186 नंबर पूरा करना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, एतमाद का वोट लेने के लिए वज़ीर आला को इतने नंबर पूरे करने हैं, या फिर जो प्रेसिडेंट इन हाउस हैं वो पूरे करने हैं। तो सूरत हाल है क्या, इस पर बात करते हैं। साबिक गवर्नर पंजाब जनाब शाहिद हामिद साहब ने हमें ज्वाइन किया, हम कल से कोशिश कर रहे थे ताकि ये वजाहत हो। नून लीग कहती है जी हो सकता है इन सेशन के दौरान सब कुछ, PTI कहती है नहीं हो सकता, तो उनकी खिदमत में चलते हैं। शामिद साहब अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। शाहिद साहब ये बताइए कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, ये सेशन के दौरान ये तहरीक पेश हो सकती है और इस पर बहस हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, और असेंबली के दौरान भी आप पेश कर सकते हैं कि उसमें कोई पाबंदी आइन में नहीं है, और रूल्स में भी अगर आप रूल्स देखें तो उसमें भी कोई ऐसी शिक नहीं है जो जिसमें ये लिखा है वाज़ेह तौर पर कि जी अगर असेंबली सेशन में है तो जो तहरीक अदम एतमाद नहीं पेश हो सकती। एक नुकता नजर ये है कि सबमिट हो सकती है, उस पर वोट नहीं होगा और वो उसके लिए नया इजलास बुलाना पड़ेगा। नहीं, वोट भी हो जाएगा। वो जो है आइन की जो शिक है 136, वो उसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि अगर पेश हो जाए तो 3 दिन के लिए वोट नहीं होगा और 7 दिन से अंदर अंदर वोट होगा, और इस पर कोई बहस नहीं होगी। जब भी जो भी तारीख मुकर्रर करते हैं स्पीकर साहब कि इस पर वोट, वो 7 दिन के अंदर उनको करना पड़ता है। मगर ये स्पीकर के ऊपर भी डिपेंड करता है ना? जी, वो स्पीकर को 7 दिन के अंदर करना है। अगर यानी कि अगर कल पेश होती है इस तरह की करारदाद, तो वो 3 दिन आगे कर लें आप, 4 तारीख तक तो कुछ नहीं हो सकता। मगर उसमें तो 8 तारीख तक जो तहरीक पेश करने वाले हैं उनको 186 की गिनती पूरी करनी पड़ेगी। उनको पहले तो 20% जो मेंबरशिप है, 371 मेंबर हैं पंजाब असेंबली में, तो 1/5 मेंबर के दस्तखतों से ये तहरीक पेश होगी, और इसको मंजूर करने के लिए जी अक्सरियत की जरूरत है टोटल मेंबरशिप की। तो यानी कि अगर 371 मेंबर हैं तो 186 मेंबर अगर इसके हक में वोट दें तो तभी ये मंजूर होती है। और दूसरी सूरत ये कि क्या सेशन अगर जारी हो असेंबली का तो गवर्नर भी कह सकते हैं वजीर आला से कि वो एतमाद का वोट लें? जी वो कह सकते हैं, मगर इस फर्क है जी। फर्क ये है कि अगर आप अदम एतमाद की तारीख ले आते हैं तो उस दौरान जब तक ये वोट नहीं होता इस पर, तो वजीर आला कोई अपनी एडवाइस नहीं दे सकता गवर्नर को कि तहलील कर दे। ठीक, वो 7 दिन या 8 दिन के लिए मामला रुक जाता है। मगर जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर गवर्नर साहब कहें कि जी वो इसकी जो शिक है आइन की वो है आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7, तो उसमें गवर्नर साहब मुकर्रर करते हैं तारीख। नहीं, मगर देते हैं ये कि परसों इस पर वोट लें या तरसों लें या 4 दिनों के बाद। 2 चीजें ना शामिल साहब, सेशन के दौरान भी वो ये कह सकते हैं कि आप वोट लें कॉन्फिडेंस का। जी बिल्कुल कह सकते हैं, मगर इस तरह की अगर वो वजीर आला को कहते हैं कि जी आप वोट लें, तो वजीर आला का जो इख्तियार है दलील करने का वो खत्म नहीं होता। ठीक, अच्छा, यानी अगर गवर्नर एतमाद के वोट के लिए कहें तो एतमाद का वोट तो लेना होगा, लेकिन उस दौरान जो वज़ीर आला का इख्तियार है तहलील करने का वो ख़त्म नहीं होगा। और दूसरी सूरत आप बता रहे हैं कि अगर अदम एतमाद की तहरीक नून लीग लेके आती है तो उस बीच वज़ीर आला का इख्तियार नहीं होगा। नहीं, वो ये गलत है। वाज़ेह कर मैं ख्याल ये थोड़ी कंफ्यूजन हो गया। जब तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाए या सबमिट कर दी जाए या जमा करा दी जाए, फिर वज़ीर आला असेंबली तहलील नहीं कर सकता। लेकिन अगर गवर्नर उसको कहे कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें तो तब वज़ीर आला असेंबली तहलील कर सकता है। बिल्कुल सही। और ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए भी अगर मंजूर करानी है तो यहाँ भी आपको 186 वोट इसके हक में होए तो तभी ये पास होती है। अच्छा, जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उसके लिए
यानी चीफ मिनिस्टर को असेंबली की कुल जो तादाद है उसकी अक्सरियत साबित करनी होगी या प्रेजेंट इन हाउस या प्रेजेंट एट वोटिंग? नहीं जी नहीं, जो टोटल मेंबरशिप, यानी 186 दरकार होंगे उनको। अच्छा, 186 वो, यानी दोनों सूरतों में 186 ही दरकार होंगे। यानी वो बिल्कुल, एक सूरत में अपोजिशन को दरकार होंगे, एक सूरत में चीफ मिनिस्टर को दरकार होंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल। मगर ये एक इंटरप्रिटेशन ये है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए प्रेजेंट एंड वोटिंग काफी है। नहीं, वो प्रेजेंट एंड वोटिंग तो तब बात होती है जी कि अगर एक इनके चौधरी साहब के खिलाफ वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना ले सकें तो फिर मामला चला जाएगा कि जी अगला वजीर आला कौन होगा, और उसमें जो प्रेजेंट एंड वोटिंग का सवाल आ जाता है। मगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए उनको अक्सरियत ऑफ द टोटल मेंबरशिप चाहिए, 186 वोट। ठीक है, ठीक, एक सब ब्रेक ले लो अगर बात करना चाह रहे हैं तो मजीद। अब एक ब्रेक आ गया सर, छोटी सा ब्रेक है शामिल साहब, वक्त की कमी है, एक ब्रेक लेके वापस बात करते हैं। आपसे बात करते हैं सर एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक गवर्नर पंजाब जनाब शाहिद हामिद साहब, मुमताज़ कानूनदान भी, उनसे बात हो रही थी। शाहिद साहब, ब्रेक से पहले आपने दो बड़े अहम निकात वाज़े किए। जाते जाते ये बताइए कि इन दोनों ऑप्शन में फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किस ऑप्शन को ऑप्ट करेगी, क्या ज़्यादा मुफीद होगा इनके लिए, और पीटीआई का क्या तकिया होगा? मैं तो नहीं बता सकता जी कि उनकी क्या स्ट्रेटजी है। मैं कानून की बात कर, कानूनी एतबार से रहनुमाई चाह रहा हूँ कि कौन सा नुक्ता उन्हें ज़्यादा सूट करेगा। ये वैसे है कि ये दोनों जो हैं करारदाद हैं, ये इकट्ठी कर सकते हैं। यानी कि गवर्नर साहब को कह सकते हैं कि जी आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सीख करें, और साथ साथ अगर जो 20% मेंबर्स हैं वो करारदाद पेश कर सकते हैं, ताकि एक ही वक्त में तकरीबन दोनों वोट हो जाएं। और इसको डिले नहीं किया जा सकता, स्पीकर चाहे पीटीआई क्यों 7 दिन के अंदर करवाना ये दोनों सूरतों पे काम। आइन में तो यही है। अब स्पीकर आपको याद है कि चंद महीने पहले स्पीकर साहब ने अपने इख्तियारात का मेरे ख्याल में गलत इस्तेमाल करके वो 1 महीना 2 महीने वोट नहीं कराए, मगर जो आइन में वादे तौर पर यही लिखा है, और जो रूल्स और प्रोसीजर है पंजाब असेंबली के उसमें भी यही लिखा है कि जी 7 दिन के अंदर अंदर। शाह साहब, बात यह है अगर वजीर आला तुल जाएं असेंबली तहलील करने पर तो फिर आप उनका रास्ता नहीं रोक सकते अगर आपके पास मेजॉरिटी नहीं है। अगर आपके पास मेजॉरिटी नहीं है और मेजॉरिटी दूसरी चौधरी साहब के पास है, तो आप 7 दिन 8 दिन 10 दिन डिले कर सकते हैं। हाँ, डिले कर सकते हैं, मगर रोक नहीं सकते। बिल्कुल। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद हामिद साहब। अच्छा, आपने बात कर रहे थे एक दफा फौज का जिक्र कर रहे थे ना, उनका यानी खून का, कि फौज को हमारे अहले कलम पर जी एक ये सबकत हासिल है। तो आपने स्याही की बात की थी। जी कलम, उसमें हमारे शकील तोराबी साहब ने बड़ी गिरफ्त की। उन्होंने कहा ये कलम में जो होती है स्याही नहीं है, ये रोशनाई है। चलें तहसीक कर ली। शायद हमें सब कुछ कहना चाह रहे थे, हमने बात उनकी अधूरी छोड़ी। आप कुछ कोई नुक्ता मजीद बयान करना चाह रहे हैं, बयान कीजिए। जी शामी साहब, एक रूल आप जरा देख लें, रूल्स ऑफ प्रोसीजर असेंबली का। वो रूल 22 सब रूल 7 है जी। उसमें ये लिखा है कि अगर गवर्नर साहब कहते हैं कि जी परसों तरसों 4 दिनों के बाद आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, और चीफ मिनिस्टर साहब इससे गरेज करते हैं, वो नहीं लेते, तो फिर इट शैल बी डीम्ड कि इनको इनका असेंबली का कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक। ये लिखा हुआ है जी, बिल्कुल ये लिखा हुआ है, इट शैल बी डीम्ड दैट ही डज नॉट कमांड द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स। बिल्कुल। तो फिर क्या करेंगे वो? उनकी खत्म नहीं, फिर आगे शायद साहब 8वें नुक्ते में लिखा है ना। नहीं सर, ये बड़ा अहम नुक्ता उठाया। 8वें नंबर पे फिर लिखा है इसी में कि द स्पीकर शैल as soon as may be inform the governor the result of the proceedings under this rule। बिल्कुल सही, यानी कि उन पर लाजिम है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। वो ये नहीं कह सकते कि जी मैं नहीं लेता। अगर नहीं लेंगे तो मतलब यह है कि आप अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं है, खो बैठे हैं। हासिल तो नहीं। फिर वफाकी हुकूमत डिक्लेयर कर सकती है कि भाई ये हुकूमत खत्म हो गई। नहीं, वफाकी हुकूमत ऐसे काम नहीं कर सकती, गवर्नर, मगर गवर्नर साहब ही कर सकते। और उसके लिए
सिफारिश भेज सकते हैं या खुद कर सकते हैं? वो जो जब स्पीकर साहब से वो वोट के रिजल्ट आ जाएगा, स्पीकर गवर्नर को आगाह करेंगे उस नतीजे के बारे में। अगर वोटिंग नहीं होती फिर उसी सूरत की बात हो रही है। हाँ जी, वो फिर वो तो एकदम पता चल जाएगा ना जी, वोटिंग नहीं हुई, वो चीफ मिनिस्टर साहब ने वोट नहीं दिया, तो वो उनकी फिर चीफ मिनिस्टरशिप खत्म हो जाती है। फिर तो ये मामला तो अदालत में चला जाएगा फिर। यकीनन। चले, बहुत शुक्रिया साहब, वक्त आज हमारा खत्म हो गया। आपके कीमती राय का बहुत शुक्रिया, आपको फिर ज़हमत देंगे इंशाल्लाह। वक्त ख़त्म हो गया, कई एक मौज़ूआत रहते थे, उन पे फिर बात होगी, लेकिन आज के लिए नाज़रीन इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल के प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।